जिन समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठी महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। अर्थात नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीन्ही हरि सुंदरताई। रीझिहि राज कुंवरी छवि देखी, इन्हई बरिहि हरि जानी विशेषी। अर्थात वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी, और हरि अर्थात वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराई, हंसहि शंभु गण अति सचुपाई। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। अर्थात नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरी के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। अर्थात इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब, चले जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। कर सरोज जयमाल। अर्थात तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।